गुड मॉर्निंग टू द स्टूडेंट्स। चलिए आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 स्टैंडर्ड 12th का चैप्टर नंबर 11। टॉपिक है फिनॉल। आइए फिनॉल के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत। फिनॉल क्या है, आइए स्ट्रक्चर देखते हैं फिनॉल का। इसको आप जानते होंगे, स्ट्रक्चर है, इसका कॉमन नाम है बेंजीन। इसका कॉमन नाम है बेंजीन और इसके साथ OH फंक्शनल ग्रुप लगा दिया जाए। इसको हम लोग कॉमन नाम से जानते हैं फिनॉल, जिसे IUPAC एक्सेप्ट कर लिया है। इस फिनॉल का अगर हम IUPAC नाम लिखते हैं कैसे लिखेंगे इसको भी जानेंगे। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है आपका हाइड्रोक्सी, OH को हम लिखते हैं हाइड्रोक्सी। इसके बाद साइकिल में है रेस्ट कार्बन, साइक्लो कितना कार्बन है 6 के लिखते हैं हेक्स। कितना पाई बॉन्ड है 3, कहाँ कहाँ है 1 2 3 4, 1 2 4 3 बार मिला ट्राई ट्रिपल बॉन्ड के लिए EN। इसको क्या बोलेंगे पूरा नाम 1 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्स 1 2 4 ट्राई EN, दैट इज द IUPAC नेम ऑफ फिनॉल। आइए इसकी कुछ और एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या क्या मिलता है फिनॉल के बारे में और कुछ हम लोग जानेंगे। फिनॉल की बात करें तो फिनॉल इज मोर एसिड देन द अल्कोहल। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो दूंगा अल्कोहल और एसिड और बेस के कंसेप्ट में। अल्कोहल की बात किया जाए तो अल्कोहल इज बेस या मोर बेसिक देन द फिनॉल। फिनॉल से अल्कोहल ज़्यादा बेसिक है, या इसी को रिवर्स बोले फिनॉल इज मोर एसिडिक देन द अल्कोहल। दिमाग में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है। फिनॉल कैसे अल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय है या अल्कोहल फिनॉल से कैसे क्षारीय है। इस कंसेप्ट को नोट कर लीजिएगा, आपको काम देगा। फिर आगे चलते हैं, फिनॉल से रिलेटेड नामकरण की बात करेंगे। फिनॉल ये हुआ आपका फिनॉल। फिनॉल के इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं ऑर्थो, इस पोजीशन को कहते हैं मेटा और इस लास्ट वाले पोजीशन यानी अपोजिट पोजीशन को कहते हैं पैरा। यानी 3 पोजीशन हो गया ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। नेमिंग करते समय इन तीनों चीजों का भी केयर करते हैं। आइए इसके आगे चलते हैं। फिर ये हुआ आपका फिनॉल। देखिएगा फिनॉल, फिनॉल पर अगर क्लोरीन लगा दिया जाए तो ये हो जाएगा ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। ये क्या हो जाएगा, ये है ऑर्थो पोजीशन पर लिखेंगे ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। अगर इसको हम पैरा पर कहीं लगा के स्टडी करें, OH यहाँ कर दीजिए, यहाँ नाइट्रो लगा देते हैं NO2। इस केस में क्या लिखेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल। अगर इसकी इस पोजीशन पर लगा होता, सपोज दैट क्लोरीन है, तो ये कहाँ पर लगा हुआ है तो इसके ऑर्थो पर, यहाँ हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो पैरा, इनको स्मॉल कर देंगे नाइट्रोफिनॉल। इस तरह से नाम होता है, आप एक बार जरूर बुक्स में देखेंगे। ऐसे 1 by 1 में है, एग्जाम्पल में भी जितने भी मैं पढ़ाऊंगा वहाँ पर नाम लिखते जाऊंगा ताकि आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। आइए हम लोग फिनॉल की बात कर रहे हैं। फिनॉल का सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है 12th स्टैंडर्ड के लिए बनाने की विधियाँ। फिनॉल बनाने की बेसिक रूप से 4 विधि है। कौन विधि है 4 विधि है। पहला फ्रॉम द हेलोबेंजीन या क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो या आयोडोबेंजीन, पहला मेथड है फ्रॉम द हेलोबेंजीन। दूसरा मेथड है हम लोग पढ़ते हैं फ्रॉम द विद द हेल्प ऑफ ओलियम एंड बेंजीन। थर्ड मेथड है डाइजोनियम सॉल्ट मेथड या इसका कहेंगे फ्रॉम द एनिलीन। और लास्ट मेथड है फ्रॉम द क्यूमिन। क्यूमिन के लिए 2-3 तरह का प्रॉब्लम कहेंगे, स्पेलिंग सही कहेगा आपको, और CUMIN और QUIMIN क्यूमाइन। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैक्सिमम बुक्स में आपको मिलेगा CUMIN और कहीं कहीं मिलेगा QUIMIN। आप कंफ्यूज में नहीं रहेंगे। ये 4 मेथड है फिनॉल बनाने के लिए। आइए पहला मेथड बताते हैं फ्रॉम द हेलोएरिन्स। हेलोएरिन्स कहे तो हाइड्रोजन कंटेनिंग बेंजीन, यानी वैसे हाइड्रोकार्बन ऐसे बेंजीन जिसमें हाइड्रोजन लगा होता है। आइए इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन हेलोबेंजीन इज ट्रीटेड विद NaOH एट ए सर्टेन टेम्परेचर, क्या कह रहे हैं सर्टेन टेम्परेचर, लगभग 623 केल्विन का टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर टू गिव्स एज सोडियम फिनॉक्साइड। अगर हम
क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में गर्म करते हैं, तो क्या बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड। आगे कहता है अगेन एसिडिफिकेशन ऑफ सच कंपाउंड गिव्स एज फिनॉल। इस कंपाउंड को यानी सोडियम फिनॉक्साइड को एसिडिफाई करते हैं तो फिनॉल बनता है। आइए इसका हिंदी में सुन लेते हैं क्या कहता है। जब हेलोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक निश्चित ताप पर कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, जिसे पुनः अम्लीयकृत कराते हैं, एसिडिफाई करते हैं। एसिडिफाई करने से आपको क्या मिलेगा? फिनॉल बनेगा। इन सारे, आइए इस रिएक्शन को देखते हैं क्या मिलता है। ये है आपका हेलोबेंजीन। इस बेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये आपका बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। अगेन एसिडिक एसिड यानी HCl, HBr, HI, H2SO4, कोई भी एसिड ले सकते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड से ट्रीट करेंगे। Na और एसिड का निगेटिव पार्ट्स मिलकर के सॉल्ट बना लेगा और फिनॉल आपको प्राप्त होगा। ये ध्यान रखिएगा। इसका मैकेनिज्म भी है, लेकिन मैकेनिज्म के लिए अलग से मैं वीडियो दूंगा आपको। इसके बाद मैं 1-2 मैकेनिज्म का स्पेसिफिक वीडियो दूंगा। सेकेंड है फ्रॉम द ओलियम। ओलियम किसको कहते हैं ये जानने की जरूरत है। सल्फ्यूरिक एसिड बनाते, ये है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसको बनाते समय एक डाइमर प्राप्त होता है H2S2O7 का। ये डाइमर है इसी का, जिसमें सल्फर की मात्रा दोगुना है, हाइड्रोजन वही है, ऑक्सीजन की मात्रा भी अप्रोक्स दोगुना होता है। इसको कहते हैं हम लोग ओलियम। ये बाई प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट बनता है जब हम सल्फ्यूरिक एसिड कांटेक्ट प्रोसेस से बनाते हैं, संपर्क विधि से बनाते हैं, तो वहाँ ओलियम प्राप्त होता है। आइए देखते हैं। जब बेंजीन रिंग, देखिए बेंजीन रिंग की बात करते हैं तो बेंजीन रिंग में जितने भी कार्बन है सब पर एक एक हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? एक एक। आइए देखिएगा, इस फिगर को हम फिर से क्लीन कर रहे हैं। बेंजीन रिंग की बात करते हैं, ये आपका बेंजीन रिंग है और ओलियम देखिएगा, ये है आपका ओलियम। ये आपको ओलियम का फिगर है, ध्यान से देखिएगा। ये रिंग में शर्ट गया, लेकिन ये ओलियम। ये क्या करता है ओलियम ये दोनों कंबाइन करके रिमूव हो जाएगी। क्या बना देखिए तो, कितना इसमें हाइड्रोजन आएगा इसके अंदर H2, इसमें आपका है S और ऑक्सीजन कितना है 1 2 3 4 H2SO4 को हम लोग क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। रेस्ट आपका बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ जाएगा? HSO3। आइए देखिए यहाँ क्या हम जोड़े हैं HSO3। अब ये कैसे होता है ये भी जानने की जरूरत है, तो हमारे पास ये मैकेनिज्म में फिर हम बात करेंगे इसके बारे में। आइए देखते हैं। ये बन गया आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये जो कॉम्प्लेक्स बना है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिसे किसी भी बेस के साथ रीड करते हैं, तब पीछे भी बताया है। तो ए बेस से करेंगे तो ये Na, अगर यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के यूज करते हैं तो क्या बन जाएगा? सोडियम सल्फेट, और बेंजीन रिंग के साथ क्या रेस्ट हो जाएगा? OH। आपका हो गया फिनॉल। आइए इसका अगर कॉन्सेप्ट लिखा जाए, स्टेटमेंट लिखा जाए, तो हम क्या बोलेंगे? जब किसी बेंजीन की अभिक्रिया ओलियम से कराते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है, जिसे पुनः गलित क्षार से ट्रीट करते हैं या रिएक्शन कराते हैं या वाश करते हैं तो फिनॉल प्राप्त होता है। एक सिंपल सा विधि है और कहीं इसमें ज्यादा नहीं, मैकेनिज्म भी नहीं है। हाँ, अगला विधि है फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन किसको कहते हैं ये जानने की जरूरत है। बेंजीन रिंग में अगर NH2 लगा दिया तो इसको कहते हैं हम लोग एनिलीन। ये होगा आपका एनिलीन। इसका अगर IUPAC नाम लिखे तो हम कैसे लिखेंगे? 1 एमिनो साइक्लोहेक्स 1,2,4 ट्राइएनिल। फिर सुनिए क्या मैं बोल रहा हूं, 1 एमिनो साइक्लोहेक्स 1,2,4 ट्राइएनिल, इसको कहते हैं एनिलीन। हम एनिलीन, ये एनिलीन का 3 तरह का, एनिलीन की बात करें तो एक एमीन है। एमीन 3 तरह का होता है, ये भी थोड़ा सा रिमेम्बर हम लोग कर ले। अगर इससे एक R लगा रहता है इसको कहते हैं प्राइमरी एमीन। अगर इसके साथ
2 हाइड्रोकार्बन लगा रहता है, इसको कहते हैं सेकेंडरी एमीन। इसके साथ अगर 3 R लगा रहता है, इसको कहते हैं टर्शियरी एमीन। यहाँ पर देखिए जिस एमीन की स्टडी कर रहे हैं, N के साथ एक ही R यानी एक कार्बन लगा हुआ है बेंजीन का, तो ये कौन सा एमीन है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी? प्राइमरी एमीन है। याद रखिएगा जिस जो रिएक्शन अभी बताने जा रहे हैं, डाइजोनियम सॉल्ट ज्यादा कंफर्टेबल प्राइमरी एमीन में होता है, एरोमेटिक एमीन। सुनिए क्या है, ये क्या कहता है, जब किसी एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ कराते हैं, देखिए सुनने मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी एनिलीन की अभिक्रिया, ये आपका एनिलीन सोडियम नाइट्राइड NaNO2 प्लस HCl से कराते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है, इसको कहते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट का स्ट्रक्चर फिर से देखिएगा, ऊपर बिल बना है, यहाँ पर बनाया हुआ है, इसको फिर से मैं बना रहा हूँ, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट। इस डाइजोनियम सॉल्ट को अगर गर्म जल से कर दिया जाए, वाश कर दिया जाए, तो फिनॉल बनेगा, या गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्राइड किसी के साथ अगर वाश करते हैं तो आपको फिनॉल प्राप्त होता है। 2-3 विधियां हैं, और लास्ट विधि, अंतिम विधि है क्यूमिन, फ्रॉम क्यूमिन। क्यूमिन का किसको कहते हैं, ये भी जानने की जरूरत है। क्यूमिन का अगर IUPAC नाम लिखिए, देखिएगा ये भी पूछा गया है कई बार। क्यूमिन का नोमेनक्लेचर लिखते समय 1 2 3 इस तरह से काउंटिंग कर लेंगे, यानी हम लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन काउंट करते हैं। तो लॉन्ग चेन में क्या छूट गया हमारे पास, तो बेंजीन रिंग छूट गया। किस कार्बन पर छूटा हुआ है, दूसरे कार्बन पर छूटा हुआ है, तो लिखेंगे 2। और रही बात रिंग की बात कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे, फिनाइल। रिंग को क्या कहते हैं, फिनाइल। अब रेस्ट कार्बन बच गया, 3 के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा, एन, यानी 2 फिनाइल प्रोपेन। ये किसका नाम हो गया, क्यूमिन का नाम हो गया। अरे इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो ये ऑक्सीडेशन से परऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, परऑक्साइड बनता है। रही बात परऑक्साइड सर का, ये भी कंसेप्ट आज हम ले सकते हैं, 1 2 3 कार्बन है, परऑक्साइड तीनों कार्बन पर बना देना चाहिए, जी हाँ बनाना चाहिए। लेकिन परऑक्साइड बनाने वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मार्कोनी बोलते हैं कि हमेशा किसी भी लॉन्ग चेन में नेगेटिव वही जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, न्यूनतम होती है। इस लॉन्ग चेन में न्यूनतम हाइड्रोजन कहाँ है, बीच वाले कार्बन पर, इसलिए परऑक्साइड हमारा कहाँ बना है, यहाँ पर बना है। दूसरा चीज एक और फैक्टर होता है, बेंजीन रिंग। ये है बेंजीन रिंग के कारण जो रिजोनेंस की पॉसिबिलिटी होता है सबसे अधिक इस CH वाले कार्बन पर है, जिस वजह से ऑक्सीजन आसानी से उस कार्बन पर अटैच हो सकता है। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि पाई बॉन्ड में सर जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो एक टर्म आता है ओजोनोलाइसिस, या टर्म लागू होगा कि नहीं, जी नहीं, ओजोनोलाइसिस नहीं होगा, क्योंकि रिंग के अंतर्गत रिपल्सन, जो रिंग के अंदर जो ऑक्सीजन होगा उसके बीच में रिपल्सन अधिक हो जाता है, इसी कारण ओजोनोलाइसिस वाला ऑक्सीजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है। आइए आगे चलते हैं। तो अगर ऑक्सीजन क्यूमिन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्यूमिन परऑक्साइड बनाते हैं, जिसे पुनः अम्ल या क्षार, 2 कंसेप्ट देता है, अम्लीय जल या अम्लीय क्षार, एसिडिक वाटर या बेसिक वाटर से ट्रीट करते हैं, तो फिनॉल प्राप्त होता है। 3 विधियां हैं। सुनिए फिर से इसका स्टेटमेंट बोल देते हैं, वन सेकेंड। जब किसी क्यूमिन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्यूमिन परऑक्साइड बनाता है, जिसे पुनः अम्लीय या क्षारीय जल से वाश कर देते हैं या अभिक्रिया कराते हैं, फिनॉल बनता है। इस तरह से फिनॉल बनाने की आपके पास 4 विधियां हैं। पहला एक बार रिपीट कर देते हैं, फ्रॉम हेलोएरिन, हेलोबेंजीन, दूसरा पोलियम, तीसरा एनिलीन, एंड लास्ट वन फ्रॉम द क्यूमिन। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और इसके मैकेनिज्म के साथ। थैंक यू।